Good morning, students. Welcome back to another class of exercise 10.2. देखिए इसमें पिछले लेक्चर में मैंने आपको 10.1 करवाया हुआ था और उसमें मैंने डिस्कशन की थी परसेंटेज की, तो मैंने आपको समझाया भी था उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मैंने पहले से बताया था आपको कि कोई भी क्वांटिटी अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो उसके बाद मैंने कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज करवाई थी आपको, जैसे 1/1 वन मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% ही होती, तो मैंने 100% ही यहाँ पे किया। तो हाफ जो होगा वो 50 होता है, 1/3 33, 1/3 1/4, 25% 1/5, 20% 1/6 आ गया आपको 16, 2/3%। देखो कैसे लिखेंगे, जैसे जब मैं 6 को डिवाइड करता हूँ, जैसे 100 को डिवाइड करता हूँ 6 के साथ, तो 6 1 जा 6, ठीक है। तो 10 में से 6 माइनस किया, बचा 4, जीरो को नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो 6 6 जा 36 आ गया और 4 बचा। इसको मान लेते हैं 4 को बी, ए होता है आपका जो यहाँ पे लिखते हैं क्वोशंट में, ठीक है। डिविडेंट हो गया आपका सी, ठीक है। 6 को सी मानते हैं। तो जो मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखते हैं ए इज टू बी अपॉन सी। अब यहाँ पे कंफ्यूज बच्चे होते हैं कि 2/3 क्यों आ रहा है सर यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमारे आंसर में तो 4/6 आ रहा था, पर ये कट जाता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो सिंपल सी चीज़ है, ये हमने पिछले लेक्चर वीडियो में भी पढ़ा था, तो इसको आप याद कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा यूज़ होगा इसका, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ x% of 20 = 4। तो मुझे निकालना है कि कितना 20 का कितना परसेंट मेरा 4 होगा। तो मैं निकालता हूँ x अपॉन, देखो परसेंटेज का मतलब होता है 100, ठीक है, इंटू 20। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, परसेंटेज का मतलब होता है 100 डिवाइड में, और इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। तो जब मैं इसको करूंगा ये आएगा 25 जा 100 और x आ जाएगा मेरा 4 × 5, और x आ जाएगा मेरा कितना 20%। इसका कहने का मतलब ये है कि 20% ऑफ 20 मेरा 4 आएगा। आप सॉल्व करके देख लो, जैसे 20/100 इंटू 20, क्या ये 4 आता है? ट्राई करते हैं। 25 जा 100, 5 4 जा 20, तो बिल्कुल ये 4 आएगा। कहने का मतलब सिंपल ये है कि 20% 20 का 4 होता है, ठीक है। इसी तरीके से मैं 2 3 क्वेश्चंस और करा लेता हूँ आपको जो आगे काम आएंगे, ठीक है। जैसे अभी आपको समझना है, जैसे मैं लिखता हूँ x% of 30 = 5 लिखता हूँ। मैं बोलता हूँ 30 का कितना परसेंट 5 आएगा, तो आप करेंगे x/100 इंटू 30 = 5। ये आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को लिखेंगे परसेंटेज में निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल, अब और कुछ भी कैंसिल नहीं होता है। तो x कितना आ जाएगा 5 × 10/3, एंड दिस विल बी योर 50/3, एंड दिस विल बी योर 3 1 जा 3, 10 3 3 जा 9, 13.3%। तो डेसिमल में भी ले सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी। अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 50 3 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, जीरो नीचे उतारा, 3 6 जा 18, तो 2 बचेगा। ये आ गया मेरा ए, ये आ गया मेरा बी, ये आ गया मेरा सी। तो ए हमारी मिक्स फ्रैक्शन होती है a/b/c, और ये आ जाएगा मेरा कितना 16:2/3%, ठीक है। आई होप यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, क्योंकि ज्यादा हमें इसमें इंडल्ज नहीं होना। चलते हम हमारे मेन टॉपिक पे। देखो बेटा, अभी इस 10.2 एक्सरसाइज में, ठीक है, 10.2 एक्सरसाइज में जो हमें समझना है वो है मेन चीज, हमारे 5 मेन इसमें टॉपिक हैं, जिसमें एसपी आ जाता है आपका, सीपी आ जाता है, फिर आता है आपका एमपी आ जाता है, फिर आता है आपका डिस्काउंट, ठीक है, डी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पी आ जाता है और एल आ जाता है। एसपी हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, कितने में कोई चीज बेची। सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एमपी होता है हमारा मार्क्ड प्राइस, ठीक है। डी होता है हमारा डिस्काउंट, पी हो गया प्रॉफिट, एल हो गया हमारा लॉस। समझिएगा सभी को। सेलिंग प्राइस होगा बेचना, मतलब कितना हम किसी चीज कितने प्राइस में हम किसी चीज को बेच रहे हैं। सीपी होता है खरीद, ठीक है, बड़ी की मात्रा, खरीद, ठीक है। सीपी होता है हमारा खरीदना, ठीक है। एमपी होता है बेटा, इसको ध्यान से समझना, मार्केट प्राइस जो होता है ना, ये जैसे आप कोई मार्केट में जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, तो उसके ऊपर MRP लिखा होता है ना। आपने नोटिस किया होगा उसके ऊपर MRP लिखा होता है।
वही होता है हमारा मार्केट प्राइस। वो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई भी पीछे से फैक्ट्री से प्रोडक्ट कोई भी निकल के आया 20 रुपए का, तो एमआरपी होगा उस पर 25%, 25% नहीं, 25 रुपए। ठीक है। तो 25 रुपए उस पर एमआरपी होगा, इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस से हमेशा मार्केट प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है ना। मार्केट में कितने का बेच रहा है, क्योंकि दुकानदार को भी तो अपना प्रॉफिट देखना है ना। तो जरूरी नहीं है खाली 5 रुपए बढ़े, कुछ भी हो सकता है। बस मैं आपको एक जेन्युइन फैक्ट बता रहा हूँ कि एमआरपी हमेशा ज्यादा होता है। डिस्काउंट होता है बेटा, डिस्काउंट होता है मतलब छूट, एक तरह से कितने पैसे आपको कम देने हैं, कम पैसे में कोई चीज लेते हो जैसे आप। ठीक है। तो डिस्काउंट याद रखना, डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा 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 मिलेगा आपको मार्क्ड प्राइस पे। किस पे? मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट मिलेगा आपको हमेशा, मार्क्ड प्राइस पे। यानी जैसे आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो मार्केट में, कोई सूट या फिर कोई भी मतलब कोई भी आइटम आप खरीदने जा रहे हो, जब भी आपको दुकानदार बोलता है कि हाँ भाई इस पे इतना डिस्काउंट है, 10% या 20%, तो वो अपना लॉस नहीं करता है। वो सेलिंग प्राइस पे आपको डिस्काउंट कभी नहीं देगा। सेलिंग प्राइस पे तो सेलिंग प्राइस तो उसका उतना ही होगा ना, जैसे जो डिस्काउंट के बाद आएगा। समझना ध्यान से, जितनी की उसकी खरीद होगी। अगर 10 रुपए की खरीद होगी, 20 रुपए का वो बेच रहा है, मार्क प्राइस 25 रुपए है, तो 25 पे डिस्काउंट देगा वो, तो 20 का बेचेगा, तो 20 से जो बचेगा वो होगा उसका प्रॉफिट। अब समझना, डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क्ड प्राइस पे। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है फायदा। ठीक है। फायदा यानी किसी खरीद पे कितना फायदा हुआ। जैसे डिस्काउंट दे रहे हैं ना कोई भी, अगर डिस्काउंट नहीं देगा, हम एमआरपी पे ही बेच रहे हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने जाते हो, कोल्ड ड्रिंक मिलती है 90 रुपीज की, वो उसकी एमआरपी है। अब पीछे से मैन्युफैक्चरिंग होके कितने की आई है वो पता नहीं है ना। तो एमआरपी मार्केट प्राइस जितना भी होगा आपका, वो हमेशा आपका सीपी से ज्यादा ही होगा। ठीक है। उसके बाद लॉस। लॉस क्या होता है? नुकसान। ठीक है। कितना नुकसान उठाना पड़ा। मान लो किसी की दुकान में मंदी चल रही है, कोई प्रोडक्ट बिकने नहीं आ रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना प्राइस, अपना जो प्राइस है वो क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा। और प्राइस लो करने से मान लो अगर सीपी पे ही ले आता है वो, तब तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो 10 रुपए की चीज उसने खरीदी थी, 10 की ही अगर वो बेच रहा है, नुकसान मतलब कोई उसकी चीज नहीं खरीद रहा है, तो उसको कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। पर अगर 10 रुपए की चीज लेके 8 रुपए की बेच रहा है, तो 2 रुपए का लॉस हुआ ना। तो वही होता है आपका लॉस। ठीक है। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया हो। ठीक है, चलते हैं इसके फॉर्मूलाज पे जो मेन मेन हमें समझने हैं। ठीक है। वैसे मैं कुछ ट्रिक्स ऐसे भी बताऊंगा जिसमें आपको फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट फिर भी स्कूल के लिए आपको करना पड़ेगा। इसमें वैसे बिना फॉर्मूला के बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका प्रॉफिट। जब भी आपको प्रॉफिट निकालना है, तो वो क्या होता है? आपका सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। ठीक है। समझना ध्यान से। सेलिंग प्राइस बेटा ये होगा आपका मार्क्ड, एमआरपी होता है ना जो मार्क्ड प्राइस, इस पे अगर कोई डिस्काउंट मिल गया मान लो, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये भी मेरा एसपी ही होगा। समझ में आई? अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? देखो, प्रॉफिट, प्रॉफिट होता किस पे है? प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पे। कई बच्चे कर देते हैं एसपी। एसपी कभी नहीं होगा। सेलिंग प्राइस पे थोड़ी प्रॉफिट हो रहा है आपको। आपने खरीदा कितना? 10 का, बेचा कितना? 12 का। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 2 रुपए कहाँ से बढ़ेंगे? 10 रुपए से बढ़ेंगे ना कि 12 से बढ़ेंगे। इसलिए प्रॉफिट अपॉन 100, सॉरी, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होगा मेरा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। उसी तरीके से लॉस परसेंट कितना होगा? लॉस भी आपका कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। मान लो 10 रुपए की चीज है, 8 की बेची, 2 रुपए का लॉस हुआ, तो 2 रुपए इससे थोड़ी कम हुए हैं, 2 रुपए 10 से कम हुए हैं, यानी कॉस्ट प्राइस से। ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस से कम हुआ, तो यानी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 100 हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के लिए, अदरवाइज इसका और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। तो पहला आ गया आपका प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट हो गया लॉस इंटू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अच्छा जी, लॉस क्या होता है अब समझना ध्यान से। लॉस अगर मेरे को खाली निकालना हो, तो देखो, मान लो सीपी कितना था? 10 रुपए। एसपी कितना है? 8 रुपए। दोनों को माइनस करेंगे तो 2 रुपीज का आपको लॉस हुआ। बड़ा कौन है दोनों में से? बड़ा आप देखेंगे सीपी बड़ा है, तो सीपी पहले आएगा, एसपी बाद में आएगा। ठीक है। जबकि प्रॉफिट में तो एसपी माइनस, आप कहेंगे सर प्रॉफिट में तो हमारा एसपी माइनस सीपी था। तो प्रॉफिट में एसपी माइनस सीपी था क्योंकि एसपी बड़ा था।
ठीक है, जो बड़ा होगा वो पहले आएगा, तो लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया हो। अब जो भी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई होगी वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 10.2 पे। समझिएगा ध्यान से। देखें, द मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 kg इन अ सुपर मार्केट इज रुपीज 170। देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मार्क्ड प्राइस, एमआरपी। एमआरपी बेटा कितनी दे के रखी है आपको, एमआरपी ऑफ 1 kg एप्पल्स। मार्क्ड प्राइस बोला है ना, तो मार्क्ड प्राइस होता है एमआरपी। 1 kg एप्पल कितनी दी है, 170। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग द ऑफर डे एप्पल्स वर सोल्ड टू द कस्टमर एट अ रेट ऑफ 150 पर केजी। अब ऑफर डे आया कोई, है ना, ऑफर डे आया। ऑफर डे पे कितना मिला इसको, एमआरपी ऑफर डे पे जो मेरी सोल्ड टू द कस्टमर, जो मेरी एसपी थी वो कितना आया, 150 रुपीज पर केजी। पर केजी कुछ नहीं है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स भी लिख सकते हो आप। पर केजी लगाने का लॉजिक यही है कि बस 1 किलो के हिसाब से कितना भाव मिला। ठीक है, मार्केट में समझना। देखो, मार्क प्राइस भी हमारा एसपी ही होता है। जब हम मार्क प्राइस पे किसी चीज को बेचेंगे तो 170, मान लो 170 की बेची होती मैंने अगर कोई चीज, तो वही मेरा एसपी होता। पर अब मैं यहाँ पे एसपी अलग से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने 170 की जगह 150 में बेची, तो ये मार्क्ड प्राइस था मेरा 170 हो गया, और बेच में कितने में रहा हूँ, 150 में। अब समझना, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो 170 से 150 के बीच में 20 रुपए की छूट है। तो ये 20 रुपए की छूट क्या आएगा मेरा, ये डिस्काउंट आएगा। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, डिस्काउंट इक्वल्स टू 170 माइनस 150 रुपीज, और ये आ जाएगा आपका 20 रुपीज। समझना आप ध्यान से। अब बोला है व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। अब आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो बुक में फॉर्मूला दिया ही नहीं है, तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है बेटा इसमें, समझना ध्यान से। डिस्काउंट कितना आया आपका, 20 आया ना। किस पे आया, आप कहेंगे सर एमआरपी पे, है ना, क्योंकि 170 पे ही डिस्काउंट मिलेगा ना 20 रुपए का, तो नीचे 170, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज। सिंपल। तो सिंपल सा आपका फॉर्मूला आप लिख भी सकते हो, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। इसमें लिख सकते हो आप डिस्काउंट अपॉन सीपी, इंटू सीपी नहीं सॉरी, एमआरपी इंटू 100। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 200/17, और इसको सॉल्व करोगे आप तो पता नहीं कितना आएगा। एक सेकंड में इसका आंसर देख लेता है, छोड़ो टाइम लगेगा उसमें, तो इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये आएगा 1 1.11 17 30 17 2 34, नहीं होगा, 1 नहीं आएगा, तो इस तरह 13 130, 1 1 पॉइंट आएगा ये आपका 1.7%। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है सिंस द शॉप वाज क्लोजिंग डाउन ऑल द आइटम्स इन इट वर सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ऊपर वाला, नीचे वाले पे चलते हैं। बोल रहा है कि एक शॉप थी, वो बंद हो रही थी, तो सारी आइटम्स जितनी भी थी उसमें, तो वो सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बोल रहा है कैलकुलेट द एसपी। अब इसमें आप बोलेंगे सर इसमें और कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है बेटा, समझना ध्यान से। पहले मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी। ठीक है, अब कह रहा है कि ये 100 रुपए की इसकी एमआरपी थी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उन सभी पे उसको डिस्काउंट मिला 10% का। कितना मिला, 10% का, 10% का। तो अब मेरे को बताओ वो आइटम, देखो 10% 100 का कितना होता है, 10/CP×100। तो 100 से 100 काटेंगे तो ये 10 ही आएगा। मतलब जो चीजें थी उसने कितने की बेची होंगी, तो एसपी आएगा आपका 90। ठीक है, ये सिर्फ आइडिया दे रहा था मैं आपको। ठीक है, तो आपको इसके पार्ट्स भी दिए हैं, मैं वो दिखा देता हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। अब देखना यहाँ पे, सबसे पहले ए पार्ट में दिया है आपको अ पेयर ऑफ स्नीकर्स विद मार्क प्राइस ऑफ रुपीज 2000। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया है, मार्क प्राइस, एमआरपी कितना है इसका, 2000। ठीक है,
अच्छा, बी सी सभी इसी में दे दिया, रख दिया हुआ है मैंने, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ये वाला पार्ट कर रहे हैं अभी हम। पेयर ऑफ स्नीकर्स जिसका मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, 2,000 रुपये। ठीक है। तो अब समझना इसमें बोला क्या है, क्वेश्चन में इसमें बोला है कि डिस्काउंट कितना है आपके पास। डिस्काउंट है आपके पास 10%। ठीक है। और डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे, तो सब कुछ है आपके पास। तो जब डिस्काउंट आपके पास 10% है तो पूछा है एसपी निकालो, सेलिंग प्राइस हमने बेचा कितने में। इजी है। तो डिस्काउंट क्या होता है आपका, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। तो अब पहले डिस्काउंट परसेंटेज कितनी होगी, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट लिख लेता हूँ। डिस्काउंट परसेंट कितनी होगी फिर, डिस्काउंट कितना मिला है हमको समझना। ये मिला, यहाँ से लिख सकते हैं 10%, 10/100 इंटू 2000। 00 से 00 कैंसिल, 200 रुपीज का डिस्काउंट मिला। तो कितना मिला, यहाँ से आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला ये है। तो डिस्काउंट 200 रुपये मिला है, तो 200 अपॉन, ये समझ आया होगा आई होप, क्योंकि 10% आपका डिस्काउंट था तो 10/100 लिख दिया। परसेंटेज का डिवाइड में 100 आता है, पहले ही बताया। 10% किसका, 2,000 का। तो 10/100 इंटू 2000, तो यहाँ से 200 रुपये आपका डिस्काउंट आया। ठीक है। तो 200 अपॉन मार्क प्राइस कितना था, 2000 इंटू 100। अब यहाँ से परसेंटेज निकालनी है आपको। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा आपका, ये कटेगा 10 से और ये कटेगा 10 से, तो 10% ही आपका डिस्काउंट आएगा। लेकिन हमको निकालना है कि चीज कितने की खरीदी फिर अगर 2000 का डिस्काउंट आया। तो सेलिंग प्राइस निकालना है हमने। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस कितना था, 2000 माइनस डिस्काउंट हो गया 200, तो ये आएगा आपका 1800 रुपये। ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट क्योंकि ये दिया हुआ है पहले से, मैंने देखा नहीं था। ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास, 1800 रुपये। ठीक है। आई होप ये थोड़ा थोड़ा समझ आया हो। ठीक है। चलते हैं, अ कैब विद मार्क्ड प्राइस ऑफ 300। तो एमआरपी कितनी दी है कैब की, 300। डिस्काउंट कितना है, 10% का। तो निकाल लेते हैं डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 10/100। 10% का 10/100 कितना, किस पे, एमआरपी पे, यानी 300 पे। 00 से 00 कैंसिल, यानी 30 रुपीज का डिस्काउंट। तो मेरे को बताओ सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 300 माइनस 30 रुपए, तो ये आएगा आपके पास 270 रुपये। ठीक है, आसान है। चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में डॉल विद द मार्क प्राइस ऑफ 150, ये दिया ना बुक में। और डॉल विद द मार्क प्राइस ऑफ, हाँ, 150 रुपीज। ठीक है, ये स्टार कुछ नहीं है, 150 रुपीज है। तो एक डॉल है। ठीक है। डॉल की एमआरपी कितनी है, 150। तो हमें क्या चाहिए इस पे, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस कितना है, एमआरपी, सॉरी डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 10%। 10/100, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 10/100 इंटू 150। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 15 रुपये आ जाएगा आपका डिस्काउंट। तो आप यहाँ से एसपी कितना निकालेंगे, यानी 150 माइनस 15, और ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 150 में से 10 निकालेंगे 140, 135, बस 135 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया हो। अब इसमें देखते हैं, मार्क्ड प्राइस, एमआरपी कितना दिया है, 750। ठीक है। डिस्काउंट आपको कितना दिया है, 10% का। तो डिस्काउंट किस पे दिया है, 750 पे, यानी एमआरपी पे। तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 10/100 इंटू 750। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो डिस्काउंट कितना आएगा, 750। ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, 75 रुपीज। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब डिस्काउंट तो निकाल लिया, दुकानदार ने बोला 750 की है, हम आपको 10 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं। 10 रुपए डिस्काउंट देने पे 75 रुपए आपके कम लगेंगे। तो 75 रुपए अगर कम लगेंगे 750 में से, तो बचेंगे कितने। तो 750 में से 75 रुपए कम लगे, तो माइनस कर दो। 10 में से 5 5, 5 को काटा 4, 14 में से 7 7, 7 को काटा 6, 675 रुपए आपके, ये आएगा आपका एसपी। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आई होप ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, आइए देखते हैं क्या करेंगे इसमें। गर्ल सेलेक्टेड अ ड्रेस फ्रॉम अ शॉप आफ्टर सीइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, है ना। लड़कियां हैं, शॉपिंग तो करना इनको बहुत पसंद है ना। तो आइए, कह रहा है कि डिस्काउंट, लड़की, कोई एक लड़की थी, है ना। कोई एक लड़की थी, तो उसने शॉप में क्या देखा,
20% डिस्काउंट देखा। ठीक है, डिस्काउंट कितना देखा? 20%। 20% डिस्काउंट देखने के बाद वो कहती है, बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 20% डिस्काउंट देखने के बाद वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है 20% डिस्काउंट। अब मेरे को एक चीज बताओ, डिस्काउंट किस पे मिलेगा? एमआरपी पे, है ना। कह रहा है कि शी पेड 1500 रुपए फॉर द ड्रेस। उसने कितना कितना पैसा दिया, यानी एसपी कितना आया मेरा? 1500। सेलिंग प्राइस 1500 हो गया ना, डिस्काउंट 20% लगने के बाद। मतलब एमआरपी तो कुछ होगी एक्स, मान लेते हैं एक्स होगी। उस एक्स पे जब 20% का डिस्काउंट लगा तो 1500 रुपए उसने पकड़ाए। ठीक है, अब बोल रहा है मार्केट प्राइस निकालो ड्रेस का जी। तो कुछ नहीं है, एक्स पे लगा था, यानी 20% ऑफ एक्स। 20% डिस्काउंट किस पे लगा? एक्स पे लगा। उसकी वैल्यू आई 1500। बस इतना सा काम आपने करना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। हमने पढ़ा था, नहीं तो आप 20/100 करके डिवाइड कर देंगे तो भी 1/5 आएगा। ठीक है, वैसे भी 1/5 आएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स और इधर आ गया 1500। ठीक है, तो एक्स कितना आ जाएगा आपका? 1500 इंटू 5। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। देखो, 1500 रुपए जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट के बाद आया 1500। मेरे को एक चीज बताओ, 100 मान लो, 100 रुपए की कोई चीज है, ठीक है। इस पे मैंने 20% डिस्काउंट लगाया, तो पीछे कितना बचा? 80 रुपए। 20% लगाने के बाद 80 रुपए बचेगा ना। मुझे एक चीज बताओ, ये एक्स जो है ये क्या शो कर रहा है? ये एक्स जो है ये क्या शो कर रहा है? ये 100 शो कर रहा है। डिस्काउंट कितने लगा? 20%। 1500 क्या शो कर रहा है? 80। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, तो मान लो 100% की वैल्यू जो है वो एक्स है। 20% डिस्काउंट की वैल्यू है वो तो 20% ही आएगी। 80% की वैल्यू कितनी आएगी? 1500। तो आइडिया दे देता हूँ, 80% की वैल्यू है 1500। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1500/80। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1500/80 इंटू 100। 24 × 80, 25 × 100। ठीक है, ये आएगा 7500/4। 4 1 4, 35। 4 8 32, 33 34 35, 30 बचा। 4 7 28, 4 5 20, यानी 1875 रुपये उसकी कॉस्ट होगी। अब देखो, इसको ट्रेडिशनल वे में करते हैं जैसे स्कूल में हम करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है अ गर्ल सेलेक्टेड अ ड्रेस फ्रॉम अ शॉप आफ्टर सीइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है बेटा, देखिए मैं लिखता हूँ, डिस्काउंट कितना दिया है मुझे? 20% का। ठीक है, कह रहा है कि शी पेड 1500 रुपए फॉर द ड्रेस। तो पे कितना किया उसने, यानी मेरे को ये बताओ, ये 1500 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसपी। दुकानदार ने कितने का बेचा, है ना। यानी एसपी कितना आ जाएगा? 1500 रुपए। अच्छा जी, अब बोल रहा है कैलकुलेट द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मुझे पता ही नहीं है, तो मैं लिखता हूँ लेट द मार्क्ड प्राइस बी एक्स। मुझे ये बताओ, ये जो एसपी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखना, अगर मैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, इसमें से मैंने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो पीछे कितना बचा? 80 रुपए का कोई चीज बेचूंगा मैं, यानी कोई भी जो कस्टमर लेगा वो 80 रुपए का लेगा। ठीक है, तो ये जो 80 है ना, ये एसपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 20 जो है ये आपका डिस्काउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 100 है ना, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि अगर 20% ये है तो 80% मेरा 80 होगा, है ना। 20% तो मेरा 20 ही होगा ना। देखो, यहाँ पे मैं माइनस कर रहा था तब मैंने 80 लिखा। 20%, 100 का 20% तो 20 ही होगा। अब मान लो एक्स है, एक्स का 20% तो 20 रुपए कम हो गया मान लो, तो पीछे जितने 80 रुपए बचे वो 1500 को रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो मैं लिखता हूं, देखो एसपी किसके बराबर आएगा मेरा? एसपी आएगा ना 80%, 80% ऑफ एक्स। आई होप ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ हो आपको। तो सिंपल, आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, बस आपने कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ लिया तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो एसपी कितना है आपके पास? 1500 इज इक्वल टू 80/100
मल्टीप्लाई एक्स, एक्स आपका मार्क प्राइस है, तो एक्स कितना आ जाएगा आपका 1500 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 नीचे डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है, नीचे 80 डिवाइड में, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। फिर 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 15 5 ज़ा 7500 अपॉन 4, और ये आएगा 1875 रुपये, ठीक है। इतना आंसर आएगा आपका। आई होप ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ हो आपको। कुछ नहीं किया है हमने, देखो हर कोई चीज अपने आप की 100% होती है, मैंने पहले भी कहा 100% मेरे पास कोई चीज थी तो मार्क प्राइस में हमने एक्स ले लिया। मार्क प्राइस भले ही मेरा 50 रुपए, मान लो मेरे पास 50 रुपए की कोई चीज है तो ये अपने आप में 100% है। तो एक दो की वैल्यू एक रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, पर ये है कि इसमें आपको फायदा ये है कि फालतू कोई आपको ज्यादा फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी क्लास तक सीमित है, आगे तो आपको कहीं आएगा नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिर्फ फॉर्मूलाज पे ध्यान नहीं देना है, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट आ गया तो फिर फॉर्मूला आप खुद ही बनाएंगे बैठते हुए, ठीक है। तो 20 रुपए की चीज थी, 1500 उसने बेचा, 1500 का उसने बेचा, मेरे को बताओ 20% डिस्काउंट दिया, ये 100 में से 20% डिस्काउंट दिया, तो पीछे कितना बचा, 80% उतने का उसने बेचा होगा। तो 80% 1500 का मुझे दिया हुआ है, तो देखो यहां से मैं एक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेलिंग प्राइस था मेरा 1500, इज इक्वल टू के इस साइड और इस साइड दोनों साइड बराबर होनी चाहिए चीजें, ठीक है, तभी एक्स निकल सकता है। ये हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में ये चीज होती है। तो 1500 रुपये मेरा एसपी था, मैंने लिखा एसपी कितना दिया है मुझे, वो दिया है 80% किसका, एक्स का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। कह रहा है अनूप बॉट अ कार 2 years ago फॉर 4 लाख रुपीज, इफ ही सेल्स द कार फॉर 3.5 लाख, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखना अब यहाँ पे सीधी सी बात है, 4 लाख की कोई बंदा गाड़ी खरीद रहा है, उसको 3.5 लाख में उसने बेचा, मतलब 50,000 का लॉस। और जब 50,000 का लॉस होगा तो ऑब्वियस सी बात है लॉस परसेंटेज ही कैलकुलेट करेंगे, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा इसमें, है ना। तो सिंपल सी चीज है, मैं लिख लेता हूँ उसने खरीदी कितने की, मैं लिख लेता हूँ सीपी। सीपी, अब दुकानदार पे नहीं जाएंगे, हमने सिंपल अनूप ने ही बेची है ना आगे, इसीलिए सीपी कितना दिया था, 4 लाख 50। एसपी कितना दिया है, उसने बेची कितने की, 3.5 लाख, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ, 50,000 का। आपने लिखना है पूरा 44 लाख माइनस 3,50,000, ठीक है, माइनस करके देखना। तो लॉस इतना आया। अब मुझे बोला गया है कि लॉस परसेंटेज निकालो, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना दिया आपको, 50,000 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी, खरीदी की, लॉस हुआ किस पे था, 4 लाख पे हुआ ना, 3 4 5 इंटू 100। 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये आएगा 50/4, और ये आएगा 4 1 ज़ा 4, फिर आगे बचा 10, 4 2 ज़ा 8.5, तो मतलब 12.5% का उसका लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट कितना है, 12.5%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राज बॉट 2 chairs at a cost of 5,000 each. He sold at a loss of 5% and won at a profit of 10%. वरा find the SP, find the SP of chair, जो लॉस पे लॉस, सेलिंग प्राइस निकालना है उस चेयर का जो लॉस पे गई, सेलिंग प्राइस निकालना है उस चेयर का जो प्रॉफिट में गई, और टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको निकालना है आफ्टर द होल ट्रांजैक्शन। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, मेरे को बताओ सीपी। सीपी देखो दो चेयर्स थी, है ना, मैं लिख लेता हूँ इधर चेयर 1, इधर लिखता हूँ चेयर 2, ठीक है। तो कितने की खरीदी थी, सीपी कितनी की आ गई, 5,000 दोनों की खरीदी थी, खरीद थी, ठीक है। 5,000 में दोनों खरीदी थी। पहले पे कितना हुआ उसको, पहले पे, अब यहाँ पे हुआ उसको ही सोल्ड वन एट अ लॉस, यहाँ पे हुआ लॉस उसको कितना, 5%। यहाँ पे लिखता हूँ मैं गेन और लॉस, यहाँ पे कितना हुआ उसको लॉस, ये सॉरी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना, 10%। देखो लॉस 5% हुआ। अब मैं यहाँ इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप लिख सकते हो 5% ऑफ 5,000, यहाँ से आप निकाल सकते हो 5 जमा 100, 5/100 इंटू 5,000,
ऐसे आप लॉस निकाल सकते हो, 20 से 20 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 250। ठीक है, 250 का लॉस हुआ किस पे, 5,000 पे, तो माइनस कर देंगे, 5,000 माइनस 250, तो ये आएगा 0, 10 में से 5 5, 10 काटा 9, 9 में से 2 गया 7, 4, तो ये आया आपका। तो इसमें सेलिंग प्राइस, सेल कितने का हुआ, ये 4,750। ठीक है, सिमिलरली इसको अगर देखें, प्रॉफिट हुआ है इसको 10%, तो 10% प्रॉफिट हुआ है, 10% किसका, 10% ऑफ 5,000, तो 10/100 इंटू 5,000, 20 से 20 कैंसिल, 500 रुपये। तो ये कितने का होगा, 5,000 प्लस 500, 5500 रुपये का इसने बेचा होगा। ये एसपी आ गई इसकी। ठीक है, सेलिंग या एसपी, ये 5,000 का बेचा इसने, ओ सॉरी 5500 का। ठीक है, देखिए अब ये से मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट, और अब ये तो मिल गया हमको, ये भी मिल गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना था जिस पे लॉस हुआ, तो वो 4,750 होगा, और एसपी निकालना है शेयर का जिस पे उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो 5500। कुछ नहीं किया हमने, प्रॉफिट 10% था, 10% हमने इसका निकाला, इसी में ऐड कर दिया। लॉस 5% था, हमने लॉस निकाला 5%, वही लॉस इससे माइनस कर दिया। ठीक है, तो जो आंसर आए वो ये है आपके पास। अब बोल रहा है टोटल प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ होगा इसको, नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा है, तो नेट कितना है, दोनों को, इन दोनों को ऐड कर दो। ये तो बेचने वाली चीजें है ना, तो उसको नुकसान हुआ या फायदा वो देखेंगे। तो पहले 5,500 प्लस 4,750 को ऐड करो, कितना बचेगा, 0,5,7,5,12, 4,5,4,9 और 1,10, यानी 10,250। आप देखो उसकी टोटल खरीद कितनी थी, उसकी टोटल खरीद आप कहेंगे 10,000 थी, है ना। मतलब ये उसका सीपी था, इतने में उसने खरीदी थी दोनों चेयर, उसने बेची कितने की, 10,250 की। तो टोटल अगर आप देखेंगे, टोटल फायदा कितने का हुआ उसको, यहाँ पे फायदा ही हुआ है ना, तो 250 रुपए का फायदा हुआ है। अब मेरे को बताओ 250 रुपए का फायदा हुआ है किस पे हुआ है, आप कहेंगे सीपी पे होता है सर फायदा, तो इस पे थोड़ी होगा, इस पे 250 और थोड़ी मिले हैं इस पे, ये तो 10,500 हो जाएगा फिर। 250 जो रुपए फायदा हुआ है उसको कहाँ से हुआ है, 10,000 पे, तो 10,000 नीचे रखा, इंटू 100 पे करेंगे तो कितना आएगा, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 2.5% प्रॉफिट। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आया हो आपको। चलते हैं स्कूल के ट्रेडिशनल तरीके पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखिए। अब सिंपल आप लिख सकते हैं यहाँ से, राज बॉट 2 चेयर्स एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5,000 ईच। तो नेट यहाँ पे लिखेंगे, अब नेट सीपी कितनी आएगी, 5,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर आप लिखेंगे ही सोल्ड वन एट, तो मैं लिखूंगा लॉस ऑन वन चेयर। लॉस ऑन वन चेयर कितनी है आपकी, 5%। तो निकालना है इसको, 5/100 इंटू 5,000 पे लॉस हुआ ऑन 5,000, 5% ऑन 5,000, तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 250 रुपीज। और यहाँ से आप क्या करेंगे, देयर फोर लॉस कितना आएगा, लॉस आएगा 5,000 माइनस 250, एंड दिस विल बी योर 4,750 रुपीज। ठीक है, फिर आप निकालेंगे प्रॉफिट ऑन वन चेयर, वो भी आएगा आपका कितना, 10% ऑन, 10% ही दिया था ना। ठीक है, 10% ऑन 5,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10/100 इंटू 5,000, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 500। ठीक है, देखिए अब ये आ गया 500। ठीक है, फिर बोला फाइंड द टोटल प्रॉफिट। अच्छा, इसमें एक और चीज, ये 500 आया तो फिर बेचा कितने का, मैं लिखूंगा देयर फोर एसपी, देयर फोर एसपी बेचा कितने का यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 5,000 प्लस 500, और ये आ जाएगा आपका 5,500 रुपये, इतने का उसने बेचा होगा। तो मैं लिखता हूँ नेट, अब मेरे को पूछा है नेट प्रॉफिट,
नेट प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? तो वो आ जाएगा आपका नेट एसपी, टोटल कितने का बेचा माइनस, देखो हुआ तो प्रॉफिट ही है, नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, दोनों लिख लेता हूं मैं, लेकिन हुआ तो प्रॉफिट ही है लेकिन लिखना दोनों पड़ेगा, नेट एसपी माइनस नेट सीपी, यानी नेट यानी टोटल। तो ये नेट एसपी कितना हो गया? 5500 प्लस 4750 माइनस नेट सीपी कितना था? 5,000 की दो चेयर थी, 10,000 आया, माइनस 10,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ रहा था ये? 250 रुपीज। सॉल्व करने पे 250 आएगा। देयर फोर आप क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट परसेंट, वो कितना आएगा? 250। कितने पे हुआ है 250? आप कहेंगे 10,000 पे, है ना? तो यहां से लिखेंगे आप 10,000 इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ये आएगा आपका 2.5% प्रॉफिट। समझ में आया? आई होप ये क्लियर हुआ हो अब आपको, इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, पहले इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि नीचे स्पेस बची रहे, ठीक है। देखिए, कह रहा है रमन बॉट अ सेकंड हैंड टीवी एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000. He spent 500 on its repair. How much should he sell the TV to make a profit of 15%? अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। कह रहे हैं रमन ने सेकंड हैंड टीवी लिया, तो कॉस्ट ऑफ 5,000, तो सीपी कितनी आ जाएगी? सीपी आएगी 5,000। नहीं, ये गलत होगा। कह रहा है कि 500 उसके रिपेयर पे भी तो खर्च हुआ, तो ये 500 जो रिपेयर पे खर्च हुआ ये भी तो सीपी में इंक्लूड होगा। तो कॉस्ट प्राइस इतना, कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा आपका? आप यहाँ पे लिखेंगे नेट सीपी इज इक्वल टू 5,000 रुपीज सीपी प्लस रिपेयर, है ना? और ये कितना आएगा? प्लस 500, और ये आ जाएगा 5500। तो नेट सीपी आपका कितना आएगा? टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ गई आपको? 5500 रुपये पड़ी ना, क्योंकि उसने रिपेयर पे भी तो खर्च किया है। अब कह रहा है कि हाउ मच शुड ही सेल द टीवी फॉर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब उसको 15% का प्रॉफिट बनाना है। देखो, इसको करने के दो तरीके, मैं दोनों दिखा देता हूं आपको। देखो, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। अब उसको 15% बढ़ाना है, तो यानी 115%। समझ में आया? तो आप यहां से कर सकते हैं 115% ऑफ 5500, तो ये आएगा 115/100 इंटू 55। 100, जीरो जीरो से जीरो जीरो कैंसिल, तो 55 को मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो कितना आएगा? निकालिए, देखिए। तो ये आता है मेरा 6,325 रुपये, ठीक है। ये तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ये ज्यादा आसान है, पर चलो अब दूसरा भी कर लेते हैं, ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया हो तो। एक ये मेथड है, दूसरा सिंपल, आपके पास नेट सीपी ये आ गई, ठीक है। बोल रहा है कि उसको 15% प्रॉफिट बनाना है, 5500 से ज्यादा बनाना है, तो 15% बनाना है, तो 15% ऑफ पहले 5500 निकालिए, ठीक है। वो आ जाएगा आपका 15/100 इंटू 5500। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15×5 = 75 होता है, 75 का 5 कैरी 7, 15×5 = 75, 7×5 = 12, तो 82 बचेगा, 825 आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? ये जो 15% है ये प्रॉफिट है, और कॉस्ट प्राइस, तो आपको एसपी निकालना है। एसपी क्या आएगा आपका? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है आपका? 5500 प्लस प्रॉफिट कितना है? 825। तो 5 2 8 5 13 का 3 कैरी 5 1 6, 6325। तो इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, मर्जी आपकी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया, 15% प्रॉफिट चाहिए था, तो कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है, तो 15% और चाहिए, तो 100 + 15 कर दिया हमने, तो 115% ऑफ 5500, ऐसे डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मर्जी है आपकी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मन्नू है कोई लड़का, ठीक है, मेरा नाम नहीं है ये, ठीक है, या हो भी सकता है। देखो, मन्नू ब्रॉड 3 kg वाइट चॉकलेट फॉर 185 पर केजी, ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं मन्नू ने 3 किलो वाइट चॉकलेट ली 185 रुपये पर किलोग्राम, फिर 5 kg ब्राउन चॉकलेट ली फॉर 270 पर किलोग्राम। ही मिक्स द टू चॉकलेट्स एंड सोल्ड देम फॉर 275 पर किलोग्राम। अच्छा, ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें एक और टेक्निक यूज हो सकती है, उस वो आता है उसमें आपका
ये क्वेश्चन ना आपका टॉपिक आता है एक मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसका क्वेश्चन है। उससे ये बड़ी जल्दी हो सकता है, पर अब वो फिर समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है ये। तो कोई बात नहीं, हम इसको आसान तरीके से करेंगे। देखो, मतलब मैं आपको थोड़ा इजी वे बताता हूँ, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसमें फालतू। सिंपल बेसिक फॉर्मूला यूज होंगे, ठीक है। देखो, 3 kg चॉकलेट ली मनु ने। पहले समझना, 3 kg चॉकलेट ली 185 रुपए पर केजी के हिसाब से। मतलब 1 किलो 185 रुपए की है, तो 3 किलो कितने की आएगी? ये 1 किलो है, ठीक है। तो 3 किलो कितने की आएगी? आप कहेंगे सर 185 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जितना आएगा इसका तो हम लिख देंगे। दूसरा बताओ मेरे को कितना आएगा? दूसरा आएगा आपका 5 किलो, है ना। तो 1 किलो की वैल्यू कितनी दी है? 270 रुपए। मतलब 1 किलो कितने का है? 270 रुपए का ब्राउन चॉकलेट। तो 5 किलो कितने की होगी? तो 270 × 5, है ना। ठीक है जी। फिर कहता है ये इन दोनों को मिक्स करता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ नेट क्वांटिटी कितनी होगी? 3 और 5 कितनी हो गई? 8 किलो। 8 किलो मिक्स हो गई, ठीक है। 8 किलो मिक्स हुई, 270 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0, 5 7 35, 5 2 10 और 3, मतलब 1350 रुपए इसकी तरफ से आए, और इधर से 180। 18 3 होता है 54, ठीक है। और 5 3 15, तो 540, 550, 555 आना चाहिए। 3 15 का 5 के 3 24, 25 का 5 कैरी 2 3 3 4, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे बताओ 8 किलो, फिर ये चॉकलेट टोटल कितना प्राइस होगा इसका जब इन दोनों को मिक्स कर दिया? तो 500 और 1300 हो गया 1800। 1800 और 50 और 55 हो गया 105। 1905। 1905 रुपए की 8 किलो चॉकलेट बनी। मतलब 8 किलो चॉकलेट आई आपकी 1905 रुपए की, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि 1 किलो कितने की बेची हमने? 275 रुपए की। तो बताओ 8 किलो कितने की बेची होगी? हमने नेट निकालना है ना अब। तो 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 7 56 और 4 60 का 0 कैरी 6, 8 2 16 और 6 22। 2200 रुपए की बेची, ठीक है। कितने की बेची? 2200 रुपए की। अब हमें निकालना है। देखो, इतनी थी हमारी खरीद, यानी हमने सीपी दिया है, इतना इतना पैसा हमने दिया था इसको खरीदने के लिए। इतना था हमारा बेचना, ठीक है। यानी एसपी, ये क्या होगा? एसपी, सेलिंग प्राइस। अब मुझे निकालना है कि मेरे को फायदा कितना हुआ। तो 2200 में से जब मैं 1905 को माइनस करूंगा, 10 में से 5 5, 10 काटा 9, 9 0 का 9, 10 में से 5 गया 5, 10 काटा 9, 9 0 का 9, 2 को काटा 1, 11 में से 9 गया 2, 2 को काटा 1। 295 रुपये मेरे को कितना हुआ? फायदा हुआ, ठीक है। अब आप कहेंगे 295 रुपये फायदा कितने पे हुआ? आप कहेंगे 1905 पे। तो 100 पे कितना हुआ? 100 पे कितना होगा? देखो, ये अब यहाँ पे हमने निकालना है प्रॉफिट, तो निकाले, ये तो प्रॉफिट आया ना हमारा। जब परसेंटेज निकालनी है तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। यानी ये प्रॉफिट आया 295 रुपए, किससे हुआ था प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे हुआ था, यानी सीपी पे, इंटू 100। तो जब इसको डिवाइड करोगे आप, तो दिस विल बी योर, ये आएगा 1905। 29500 कर दो, 1905 कर दो, 5 से कटेगा। 5 3 15, 40, 5 8 40, 5 1 5, 5 5 25, 5 9 45, 00 फिर कटता है ये। फिर कटता है 3 से कटेगा, ऊपर वाला कटेगा 3 से। 3 1 3 नहीं कटेगा, डिवाइड करके देख लो इसको फिर। तो ये आएगा 15.5 बचना चाहिए ये आपके पास, ठीक है। 15.5 आएगा ये परसेंटेज प्रॉफिट। आप डिवाइड करके देखना इसको, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाओ। तो अब इसको करते हैं स्कूल टाइप में, ठीक है। स्कूल टाइप में भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसमें आपको सिंपल लिखना है। देखिए, मैं लिखता हूँ वाइट चॉकलेट कॉस्ट, कॉस्ट पर केजी 185 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 3 kg 185 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा? कॉस्ट
डब्ल्यू डब्ल्यू यानी वाइट चॉकलेट, मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो ये आया था हमारा 555 रुपये। ठीक है, अब करते हैं हम दूसरा। इधर लिखता हूं मैं कॉस्ट ऑफ ब्राउन चॉकलेट, चॉकलेट पर केजी कितनी दी है? 270, नहीं 270 है यार, है ना, 270 रुपीज। तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 5 kg, कितना आएगा? 270 इंटू 5, और ये होता है आपका 1350 रुपये। ठीक है, फिर आप निकालेंगे नेट, नेट कॉस्ट प्राइस कितना आया उसका खरीदने पे, तो आप कहेंगे 1350 प्लस 555। तो जब आप इसको करेंगे 1350 प्लस 555, यह आएगा आपका 1905। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, आप प्रॉफिट तब निकलता है जब सेलिंग प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस पे, है ना। तो आपने बेचा कितने का, तो मैं लिखता हूँ एसपी ऑफ 1 kg ऑफ मिक्स्ड चॉकलेट, मिक्स्ड चॉकलेट। नेट सीपी ऑफ मिक्सचर लिख लेना आप यहाँ पे, दोनों चॉकलेट्स को मिक्स किया ना हमने, नेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो सेलिंग प्राइस कितने का है? 1 किलो का 275। तो नेट क्वांटिटी चॉकलेट की कितनी आई थी आपकी, यहाँ पे लिख लेना साइड पे, नेट क्वांटिटी उसकी थी 3 किलो, 3 kg प्लस 5 kg, तो यहाँ पे टोटल आ गया 8 kg। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ एस पी ऑफ 8 kg ऑफ मिक्सचर, मिक्स्ड चॉकलेट। ठीक है, 275 इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपका 275 इंटू 8, 2200 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना है अपने प्रॉफिट कितना है, अभी परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूँ मैं, प्रॉफिट आएगा आपका एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एस पी आपका 2200 माइनस 1905, 2200 माइनस 1905, यह है आपका 295। फिर जल्दी तो मैं सॉल्व भी कर लेता यार। प्रॉफिट अब यहाँ से निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, वो कितना आएगा? 295 अपॉन, यानी पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यह आएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है आपका 295, सीपी खरीद कितनी थी आपकी? 1905 रुपये, 1905 रुपये इंटू 100, ये आएगा आपका 15.5%। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ हो आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले नीचे वाले को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। चलिए जी, आइए क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल है, देखो 500 ग्लास टम्बलर थे, 12 रुपए के उसने बेचे, सॉरी खरीदे, फिर 50 टम्बलर टूट गए, तो बोलती है शी सोल्ड द रिमेनिंग टम्बलर्स 14 रुपए के। कुछ नहीं है, देखो सीपी कितना दिया है, 500 टम्बलर थे, 12 रुपए के उसने खरीदे थे, तो टोटल कितने पड़ेंगे? 12×5 = 60, यानी 6000 रुपए के उसके टोटल आए। बेचे कितना अब उसने, देखो 50 वेस्ट हो गए ना, 50 टूट गए, तो पीछे देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिमेनिंग, रिमेनिंग टम्बलर, 500 में से 50 टूट गए, तो पीछे बचे 450, है ना। तो अब 450 ही बेचने हैं उसने, सीपी तो 6000 आया आपका, 450 बेचने हैं, तो एसपी कितना आएगा? 450 बेचे कितने के उसने? 14 रुपए के। 14 0 0, 14 5 70 का 0 कैरी 7, 14 4 56, 7 6 13, तो ये 6300 आएगा आपका। ठीक है, 6300 आया। अब आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ पहले, परसेंटेज बाद में पूछा है इसने, पूछा है परसेंटेज पूछा है। तो पहले प्रॉफिट लॉस निकालो, देखो 6300 में से
6300 में से अगर आप माइनस करेंगे 6000 तो 300 रुपये बचेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? 300, यानी प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस। सीपी सीपी कितना था? 6000 इंटू 100। 20 से 20 कट, 1 से 1 कट, 6 5 30। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा आपका? 5%। बस आसान था ये। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है इन शॉपिंग मॉल द मार्क प्राइस ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन इज 5500। मार्क्ड प्राइस दिया यानी एमआरपी दिया आपको कितना? 5500। इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। द प्रॉफिट मेड बाय द ओनर इज 10%। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट? देखो अब हमें कॉस्ट पूछी है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। देखो एमआरपी दिया है आपको कितना? 5500, ठीक है। फिर डिस्काउंट कितना दिया है? 5%। बेटा मैंने आपको पहले ही समझाया, डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी पे मिलता है, तो फिर नीचे निकलेगा क्या डिस्काउंट के बाद? वो सेलिंग प्राइस होगा दुकानदार की तरफ से, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका डिस्काउंट देने के बाद? तो पहले मैं डिस्काउंट लिख लेता हूँ। डिस्काउंट कितना आएगा इसका? 5%। तो आ जाएगा 5/100 इंटू मार्क्ड प्राइस 5500। तो जब 0 0 कैंसिल करेंगे, 5 5 25, 2 5 25, 275 रुपीज इसका डिस्काउंट आ गया। तो यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5500 में से जब हम 275 रुपीज माइनस करेंगे, उतने का दुकानदार ने बेचा होगा। 10 में से 5 किया 5, फिर 10 में से 5 किया 5, 10 का टर्न ओवर, 9 में से 7 गया 2, 5 का अट्टा 4, 4 में से 2 2, और 5 का 5, ठीक है। यानी 5225 रुपए का उसने क्या किया होगा? बेचा होगा। अब आप बेटा अब ध्यान से समझना, देखो फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीपी निकालना है ना। मुझे सिंपल ये बताओ, ये जो 5225 था ये कितना था? देखो 100% की वैल्यू 100% की वैल्यू 5500 थी। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। उसमें 5% का डिस्काउंट लगा, यानी पीछे कितने बचे? 95%। और वो 95% आपका ये है। तो मैं लिखूंगा, देखो कॉस्ट प्राइस क्या होगी आपकी? कॉस्ट प्राइस तो जितनी भी होगी आपकी 95% की वैल्यू ये है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ पे देखना है कि आपको एक चीज और देखिए यहाँ पे कि प्रॉफिट मेड बाय द ओनर इज 10%। यानी प्रॉफिट कितना हुआ उसको? प्रॉफिट हुआ उसको 10% का। देखो अब यहाँ पे अगर मार्क प्राइस को लेके चले तो 100% मार्क प्राइस को, पर अब हम यहाँ पे मार्क प्राइस को 100% नहीं मानेंगे। प्रॉफिट 10% हुआ है ना। 10% किस पे हुआ है? 5225 पे। तो आप ये मान के चलो, सीपी जो होगा ना, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी अपने आप में हमेशा 100% होगा, प्रॉफिट 10% हुआ है, तो 110% की वैल्यू है आपके पास 5225 की, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 5225 अपॉन 110। तो यहीं से अगर आप सीपी निकालना चाहें तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? ये मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, अभी समझाता हूँ क्या कर रहा हूँ। 5225 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, है ना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से इसको डिवाइड करके देखते हैं हो रहा है क्या? 4 × 44, 6 2 8, 82, 7 × 77, 3 2 5, हाँ 475, यानी ये 4750 का था। ये इतना इसका सीपी था। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ इसको, देखो। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको। शॉपिंग मॉल है, ठीक है। मार्क प्राइस दिया है माइक्रोवेव का 5500। कह रहा है उसको डिस्काउंट पे बेचा 5%। उस पे प्रॉफिट आया ओवन। इफ द प्रॉफिट मेड इज 10%, व्हाट इज इट्स एक्चुअल कॉस्ट? अच्छा क्वेश्चन है ये, समझना है इसको ध्यान से। आपको बेटा एमआरपी दिया है कितना है? 5500। ज्यादा फॉर्मूले नहीं याद करने इसके लिए, फालतू अब दिमाग मत लगाओ, जो मैं बता रहा हूँ उतना ही कर लो बस, वही आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर कह रहा है इसको डिस्काउंट पे बेचा गया, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो डिस्काउंट कितना है आपका? 5%, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रॉफिट मेड फॉर द ओवन, तो प्रॉफिट कितना आया था इस पे? प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट किस पे निकला है? प्रॉफिट ऑन सीपी। कॉस्ट प्राइस जितनी भी सीपी होगी मेरी, मान लो सीपी एक्स लेट कर ली, सीपी नहीं ना पता मुझे, मार्क प्राइस 5500 था, डिस्काउंट 5% मिला, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। लेकिन सीपी मुझे नहीं पता और पूछा सीपी ही है। कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करो समझने की, मैं इजी कर दूंगा इसको, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सीपी कितना दिया है?
10%। प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। आप समझना, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट दिया है 5%, तो मैं लिखता हूँ डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, डिस्काउंट परसेंट दिया है आपको 5%। डिस्काउंट 5% दिया है और ये आएगा 5/100, किस पे दिया है डिस्काउंट, एमआरपी पे। तो 5500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 00 से 00 कैंसिल, और मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 275 रुपये, ठीक है। इतना डिस्काउंट है। तो मेरे को बताओ, अगर ये डिस्काउंट दे दिया तो पीछे कितना प्राइस बचा, 5500 माइनस 275। तो 5500 में से 275 माइनस करेंगे हम तो ये कितना आएगा, 5225 रुपये। अब समझना, मेरे को ये बताओ कि 5225 में दुकानदार ने बेचा होगा, तो ये कौन सा प्राइस होगा, ये होगा आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है, एसपी। अब ये दुकानदार ने उसको बेचा है, ठीक है। तो दुकानदार ने जितना का भी बेचा है इसको, मान ले ये इतने में बेचा है, तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट इस पे भी 10% हो रहा है। तो अगर 10% प्रॉफिट इस पे हो रहा है उसको, तो ये जो 5225 है ना, ये कितनी होगी, ये 110% होगी। सिर्फ समझना है यहाँ पे। देखो, मान लो मैं आपसे कहता हूँ मेरी सीपी थी 100 रुपए, ठीक है, मैंने उसको बेचा 110 रुपए, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का, यानी 10% का। कैसे निकालेंगे, देखो, प्रॉफिट हुआ 10 अपॉन, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज यहां से निकालूंगा, 10 अपॉन सीपी, सीपी 100 इंटू 110 इंटू 100, सॉरी, इंटू 100, 100 से 100 कटा, तो ये 10% आएगी वैल्यू। वही चीज मैं बता रहा हूँ, सीपी यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ था, 10% हुआ था, ठीक है। तो ये जो एसपी है ना, ये आपका बेटा 110% है, ठीक है। देखिए अब, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको लिखना है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5225, और सेलिंग प्राइस होता है आपका सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी सेलिंग प्राइस कितना आएगा मेरा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100%, कोई भी वैल्यू होगी अपने आप की, 100%, प्रॉफिट था मेरा 10%, तो सेलिंग प्राइस कितना परसेंटेज आएगा, 110%। और 110% ऑफ, इसको एक्स रख लेते हैं, एक्स एक्स, 110% एक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 5225, तो एक्स कितना आएगा आपका 5225 अपॉन 110%, ठीक है। यहाँ से x कितना आएगा, 5225 अपॉन 110 डिवाइडेड में, देखो परसेंटेज का डिवाइड में 100 लगता, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, है ना। सिंपल, आपको क्या करना है यहाँ पे, इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 कटा, 11 से कटता है ये, 11 से काट के देखते हैं, 11 11 कितने से आएगा ये, 4 7 5, तो 4750, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयर फोर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4750। आई होप ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा बेटा। बिना फालतू के फॉर्मूलाज याद करने हैं, अगर फॉर्मूला याद करने, फॉर्मूला से निकालने, मैं वो भी करा सकता हूँ बेटा, लेकिन उससे ना आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा कि ये आया कैसे, ठीक है। अभी आपको कंसेप्ट समझना है, अगर आप कंसेप्ट समझ पाए तो आप हर एक क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो आप कंसेप्ट पे फोकस करो, फॉर्मूला जितने रटोगे उतना आपका नुकसान है उसमें, क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्मूला होंगे उतनी ज्यादा आपको कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी वीक होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं नीचे वाले को क्लियर कर लेता हूँ ताकि अगला क्वेश्चन कर पाए हम, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद 10.3, ठीक है, कोई नहीं। देखो, with every packet of a tea, a pen worth rupees 8 is given to promote the sale of the product। बोलता है हर एक चाय का पैकेट है कोई, उसको बेचने पे 8 रुपए का पेन फ्री मिलता है, ठीक है। द मार्केट प्राइस इज 120,
तो वो चाय जो बेची जा रही है दुकानों पे वो 120 रुपए की बेची जा रही है। बोल रहा है इफ द प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड, तो प्रॉफिट भी बन रहा है उसमें मेरा कितना 12%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट, समझना। पहले आप ये समझो खरीद कितने की पड़ी। ठीक है, देखो एमआरपी कितना होगा, एमआरपी दिया है 120। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। देखो बेटा, अगर फॉर्मूले याद करने पड़ जाओगे ना तो इतने खतरनाक फॉर्मूले कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फॉर्मूले में पढ़ना ही नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ, अगर एमआरपी इसकी 120 है तो इस पे कहीं डिस्काउंट लिखा है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, इसमें डिस्काउंट तो बिल्कुल नहीं लिखा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल ये एज्यूम कर लेना है कि जो इसकी मार्केट प्राइस है ना वही मेरा एसपी है। तो एसपी आ जाएगा मेरा 120। मतलब 120 रुपए की चाय बेची प्लस पेन बेचा, तो पेन की वैल्यू थी 8 रुपए, तो चाय की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो मैं यहाँ से निकालता हूँ खाली ओनली टी। ओनली टी कितनी आएगी, 120 में से 8 रुपए माइनस कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 112 रुपए। अच्छा जी, यहाँ तक तो सर समझ आ गया। अब आगे बताओ। देखो अब जो प्रॉफिट हुआ ना बेटा, देखो 8 रुपए तो फिक्स है ना। इस पे मुझे ना प्रॉफिट है ना नुकसान है ना। जितने का पेन था, मतलब मार्केट में 10 रुपए का पेन बेचते हैं तो 2 रुपए प्रॉफिट होता है, पर उससे एक्चुअल कीमत उसकी दी हुई है पहले से ही 8 रुपए। ठीक है, तो इसको छेड़ना ही नहीं है हमने। तो 112 के साथ हमने करना है जो भी करना है। ठीक है, अब मेरे को 12% का प्रॉफिट हुआ है ना। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हुआ है 12% का, 12% का हुआ है पर किस पे, ओनली टी पे। ठीक है, तो 12% करेंगे, 12/100 इंटू कितना दिया है 120। 120 नहीं सॉरी, ये आएगा ना आपका ओनली टी। तो ओनली टी है आपकी 112 रुपए, है ना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1344/100। ठीक है, और ये आ जाएगा 13.44। ठीक है, अच्छा 13.44 आपका क्या आया, खाली चाय पे। देखो प्रॉफिट सिर्फ चाय पे होगा, तो अब चाय पे प्रॉफिट हुआ तो मेरे को बताओ सीपी। सीपी कैसे निकालेंगे बताओ, एसपी होता है सेलिंग प्राइस, होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ था आपका कितना, अच्छा हमने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट निकाला हमने 13.44 प्लस सीपी मुझे नहीं पता, एसपी मुझे पता है 112 रुपए लिया है हमने, चाय की वैल्यू इतनी ही थी। तो सीपी कितना आ जाएगा, 112 माइनस 13.44, और सीपी आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका कितना, सीपी अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 99.5। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना, 99 पॉइंट कुछ भी आए तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डरना नहीं है, इस क्वेश्चन में ज्यादा फॉर्मूले बकवास आपने याद नहीं करनी है। सिर्फ आपने इतना दिमाग में रखना है कि 8 रुपए आपको दिया है सेल करने के लिए प्रोडक्ट, तो लास्ट में आपने कुछ नहीं करना, उस 8 रुपए को माइनस कर देना है, क्योंकि उस पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, वो एक्चुअली आपको प्रमोट करने के लिए दिया है, तो वो काम का नहीं है। माइनस किया हमने उसमें से, तो हमारे पास 112 रुपए बचे। ठीक है, फिर बोला है मार्केट प्राइस इज ₹120, है ना। तो 120 में से हमने 8 रुपए माइनस कर लिया, 120 ही आपका एसपीवी होगा। तो प्रॉफिट दिया था 12%, तो हमने 12% निकाला किसका, 112 का, कि कितना आता है, वो आया 13.4, मतलब 13.5 लगा लो। तो फिर उसमें से हमने क्या किया, अब 112 रुपए में से जब हमने, हमको सीपी चाहिए था, मतलब हमको फायदा तो हमने निकाल लिया कितना हुआ फायदा में, उस फायदे सेलिंग प्राइस में से हम फायदे को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास खरीद मिल जाएगी, है ना, कितने का खरीदा है हमने। तो ये आएगा आपका लास्ट में आंसर। आई होप बेटा यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। बेटा आप अगर फार्मूलाज में फंस गए, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं इसमें, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फार्मूलाज में आपको नहीं फंसना है, आपको बेसिक अप्रोच से ट्राई करना है, जिससे आपको बिल्कुल एकदम कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। ठीक है, तो ये चैप्टर इसलिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि फॉर्मूलेज ही इतने सारे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, और उनको सीखने में फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो हमें उसके बीच में उस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमने इनको बेसिक कंसेप्ट से करना है। ठीक है, और वो सिर्फ आपको इसी लेक्चर में मिलेगा। सो प्लीज़ इसे देखिए, देखिए और अच्छे से इसको समझिए, जो जो मैंने इसमें पॉइंट समझाए हैं। ठीक है, दैट्स इट गाइस।